अगर एक दिन का वॉल्यूम 6 ट्रिलियन का है फॉरेक्स मार्केट में, तो भाई आप इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या कर रहे हो? जब 1,000 रुपए लगा के आप 1 लाख तक का ट्रेड कर सकते हो, तो भाई आप ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो? क्या सच में फॉरेक्स मार्केट इतना आसान है? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफी अच्छे होंगे। तो प्रीवियस मैंने एक वीडियो बनाया था फॉरेक्स ट्रेडिंग पे। मैं वैसे 3 से 4 वीडियोस बना चुका हूं, बट मैक्सिमम लोगों का एक क्वेश्चन था कि भाई आप फॉरेक्स ट्रेडिंग पे कंप्लीट बिगिनर्स के लिए एक वीडियो बनाइए जिससे हमें समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। मैं यहाँ पे आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट मैं जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं कंप्लीट बेसिक एजुकेशन फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए कवर अप करने वाला हूँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स मार्केट मैक्सिमम लोग करते हैं, मैक्सिमम लोग इंडिया के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, बट जितने नए नए बिगिनर्स हैं, कुछ स्टॉक मार्केट से फॉरेक्स में शिफ्ट होना चाहते हैं, अपने आप को फॉरेक्स मार्केट की तरफ अपनी ट्रेडिंग को शिफ्ट करना चाहते हैं, उनके लिए फॉरेक्स मार्केट को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप विदाउट नॉलेज किसी भी सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हो, इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, वहां पे अपना जो पैसा है वो रिस्क पे लगा दो। तो अगर आप नॉलेज ले लोगे, इट मीन्स ये यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा उस सेक्टर में विन कर पाना। पहले सबसे पहले समझते कि व्हाट इज अ फॉरेक्स मार्केट। हम इसको फॉरेक्स मार्केट क्यों कह रहे हैं, क्या होता है, ये पॉइंट को नोट कर लेना। मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट इज फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स एक्सचेंज, द फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट इज वेयर द करेंसीज आर ट्रेड। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, करेंसीज को ट्रेड किया जाता है अगेंस्ट द यूएसडी। यूएस आपने देखा होगा हर करेंसी को किससे कंपेयर किया जाता है, यूएस डॉलर से कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर करेंसीज को ट्रेड किया जाता है। और आप अगर आप सोचोगे यार यहाँ पर हम करेंसी एक को देंगे, एक को लेंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो भी करेंसी ट्रेड होती है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिकली ओवर द काउंटर, मतलब कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड किया जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप किसी को बाय या सेल डायरेक्ट हार्ड मनी लेंगे। Okay, this means that all transaction occurs via computer networks among traders worldwide and doesn't have centralized exchange like Indian stock market, NSE and BSE। इसका मतलब ये है, जैसे इंडिया के पास दो हमारे पास एक्सचेंज है, एक NSE है, BSE, ठीक है। तो फॉरेक्स एक्सचेंज के लिए या फॉरेक्स मार्केट के लिए ऐसा कोई सेंट्रलाइज्ड, ऐसा कोई एक्सचेंज नहीं है। आपको यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंट बॉडी नहीं मिलेगा कि यार कहाँ पे इसका ऑफिस है, यूएसडी आईएनआर का ऑफिस कहाँ पे, कहाँ से ट्रेड होते हैं, कौन सा एक्सचेंज, ये नहीं मिलेगा। वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर्स के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली ये सारे कुछ पेयर्स जो होते हैं ट्रेड होते हैं, ठीक है। तो इसका आपको कभी कोई हार्ड कॉपी या हार्ड क्या बोलते हैं ऑफिस नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे रूल। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कंपेरेटिवली इंडियन स्टॉक मार्केट, यहाँ पे आपको पता होगा यहाँ पर काफी ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस, बाउंडेशंस हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रेगुलेटरी बॉडी है जो क्या करती है, कंट्रोल करती है एक्सचेंजेस को, ब्रोकर्स को, एडवाइजर्स को। लेकिन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर रूल्स पर आते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेरी लेस एज कम्पेयर टू द इंडियन स्टॉक मार्केट। बहुत कम रूल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। साइन पॉइंट आ जाते हैं फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट टेंड टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड एसेट मार्केट। दुनिया का सबसे बड़ा एंड मोस्ट लिक्विडेड, मतलब कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है, यहाँ पे जो लिक्विडिटी है सबसे ज्यादा है और दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, ठीक है। विद डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम ओवर 6 ट्रिलियन विच इज इक्वल टू, भाई अगर आप लोग ये जीरो गिन के इस पर कमेंट करके बताया ना मैंने कितना लिखा है इंडियन रुपीज में, अगर कोई इसको कमेंट करके बता सकता है कि जो जितने जीरो है, भाई मेरे से गिने भी नहीं आ रहे, मुझे पता भी नहीं है कितना है। आप सोच लो एक दिन का वॉल्यूम है इतना ज्यादा। अब आप खुद ही सोच लो, इतना बड़ा वॉल्यूम अगर एक दिन का किसी मार्केट का है तो वहां पे पोटेंशियल कितना ज्यादा होगा, ठीक है। तो गाइस एक और यहाँ पे पॉइंट है, द हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेडेड रिकॉर्ड फॉर द फॉरेक्स ट्रेडिंग वाज 7.5 ट्रिलियन पर डे इन अप्रैल 2022। एक दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम 7.5 ट्रिलियन। ये तो मैंने यहाँ पे कुछ नंबर दिए थे, आप इसमें इतना ऐड करना, आपको पता चल जाएगा कितना होगा। एंड दिस वॉल्यूम इज द 30 टाइम्स ग्रेटर देन द डेली ग्लोबल जीडीपी। डेली ग्लोबल जीडीपी के 30 गुना। अब आप खुद सोच लो कि फॉरेक्स मार्केट कितना बड़ा है ना, और उसके सामने इंडियन स्टॉक मार्केट या इंडियन इक्विटी मार्केट कितना छोटा है और कितना बड़ा है। इसी से समझ में आ जाएगा कि डेली जो क्या बोलते हैं हमारे पास डेली वर्ल्ड की जो जीडीपी होती है उसका 30 टाइम्स ग्रेटर है ये जो नंबर है, ठीक है। फिर आते हैं कि यार करेंसी पेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते हैं। यहाँ पर कभी भी सिंगल आप क्या बोलते हैं सिंगल करेंसी को ट्रेड नहीं कर सकते, पेयर्स में ट्रेड होता है, क्योंकि उनके कंपेरिजन में जैसे यूएसडी आईएनआर है ना, आप इंडियन रुपीज को किससे कंपेयर करते हो, किसके अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो, यूएसडी है, मतलब अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट में, ठीक है। फिर आते हैं इफ यू टेक एग्जाम्पल यूरो यूएसडी हेयर, द यूरो इज ट्रेडिंग अगेंस्ट द यूएस डॉलर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हो यूरो स्लैश यूएसडी लिखा है, मतलब जो यूरो है किसके अगेंस्ट में ट्रेड कर रहा है,
यूएस डॉलर के अगेंस्ट में ट्रेड करा है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट ट्रेडेड करेंसी पेयर। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ऐसे करेंसी पेयर्स यहाँ पर ट्रेड करने जो मोस्ट ट्रेडेड है, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम रहेगा, आप उसी को ट्रेड करोगे तो वहां पर आपकी प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो मोस्ट ट्रेडेड में आता है, सबसे ज्यादा आता है यूरो यूएसडी, जो कि 28% यहाँ पर ट्रेड किया आता है। फिर आता है यूएसडी जेपीवाई, फिर आता है आपका जीबीपी यूएसडी, फिर आ जाता है एयूडी यूएसडी, और उसके अलावा बाकी सारे और अदर्स जो 12% आप उसको छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं है। मेन आपको पता होना चाहिए कि मेन करेंसी पेयर्स यहाँ पे कौन कौन से ट्रेड किए जाते हैं। सो गाइस अब बात करते हैं यहाँ पे आपको कौन कौन से सेगमेंट ट्रेड करने को मिल सकते हैं, मतलब आप यहाँ पर कैश में, डेरिवेटिव्स में क्या क्या कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट नोट लिखा है, आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर कैश में आप ट्रेड कर सकते हो, आप डेरिवेटिव्स मार्केट, ठीक है, ऑफरिंग फॉरवर्ड, मतलब आप कैरी फॉरवर्ड भी यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन सभी में ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर आप एक ब्रॉडर ट्रेड करने का सेगमेंट मिल जाता है, जिसमें आप क्या बोलते हैं आज बाय करके आप उसको क्या बोलते हैं आने वाले टाइम के लिए रख सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है हाई लेवरेज अप टू 100x, जो मैंने स्टार्टिंग में एक पॉइंट बोला था कि यहाँ पे आपको 100-100x तक का मार्जिन मिल जाता है, और इवन कुछ ऐसे ब्रोकर हैं जो आपको 500x या 1000x तक का मार्जिन दे देते हैं, तो वहां से थोड़ा सा बच के रहिए। लेकिन 100x तक का मार्जिन का मतलब ये है, अगर आपके अकाउंट में या आपने यहाँ पे 1000 रुपये डिपॉजिट किया है तो ब्रोकर आपको अलाउ कर देता है क्या 1 लाख तक का क्या करने के लिए, आपको ट्रेड करने के लिए। तो 1000 इंटू 100 कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है 100x का मतलब, ठीक है। और एट द सेम टाइम अगर आपको यहाँ पर लेवरेज मिल रहा है ना, इट मीन्स वहां पर रिस्क भी बहुत ज्यादा बन। अगर आप 1 लाख रुपए से कोई भी करेंसी पेयर ट्रेड करोगे, सपोज करो वहां पर 1% का डिप मिल गया, आपके अकाउंट में 21,000 रुपए थे, आपने 1 लाख से ट्रेड मारा है, ट्रेड तो 1 लाख से मारा है ना, तो वो 1 लाख रुपए में अपने कोई एक करेंसी पेयर उठाया और 1% का डिप मिल गया, इट मीन्स क्या, वो जो आपका 1,000 रुपए है ना वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ज्यादा यहाँ पर रिस्क होता है, सो इसीलिए मैंने पॉइंट हाईलाइट करके यहाँ पे आपको बताया हुआ है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फॉरेक्स ट्रेडिंग अलाउज फॉर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन द साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, मैं आपको इसको डायरेक्ट एग्जांपल पर समझाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या करते हो, लॉट साइज आपको बाय करना है। जैसे आप बैंक निफ्टी का एट द मनी बाय करते हो, 15 का लॉट है, मिनिमम 4,000-5,000 आपको चाहिए, अदरवाइज आप बाय नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे वहां पर आप बैंक निफ्टी का 15 का एक लॉट, ये फिक्स साइज है कि आपको 15 का एक लॉट वहां पर बाय करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पर आप चाहो एक लॉट में ट्रेड कर सकते हो, एक लॉट में नहीं हो रहा है आपसे, है ना, 0.25 में कर लो, नहीं हो रहा है आपसे 0.0025 में कर लो। भैया जितना आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है या जितना आप खरीदने की क्षमता है, आप उस क्षमता के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बोलते हैं ट्रेड करने के लिए लॉट्स को बाय कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको कोई भी मतलब एक तरीके से बैरियर नहीं है कि आपको इतने में करना ही पड़ेगा तभी आप कर पाओगे, ओके। तो यहाँ पे एक ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है कि यहाँ की मार्केट की टाइमिंग क्या है। टाइमिंग देखो, आपको जैसे पता होगा मार्केट टाइमिंग, द मार्केट इज ओपन 24 आवर अ डे, है ना, 5.5 days अ वीक, संडे इवनिंग टू फ्राइडे इवनिंग, ठीक है। संडे की इवनिंग से लेकर फ्राइडे जो हमारा, जिस दिन हमारा मार्केट जब मंडे टू फ्राइडे खुला रहता है, तो संडे की इवनिंग से लेकर फ्राइडे की इवनिंग तक मार्केट ओपन रहता है एंड 24 घंटे चलता है, ठीक है। ये इसकी टाइमिंग है। सब आते हैं इसमें पार्टिसिपेंट कंट्री जैसे मैंने यहाँ पर नोट किया, आप इसको नोट कर लेना, हांगकॉन्ग, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, सिंगापुर, और क्या बोलते हैं अक्रॉस ऑलमोस्ट एवरी टाइम जोन पे यहाँ पर क्या बोलते हैं हर कंट्रीज जो पार्टिसिपेट करती हैं। और इसका बहुत बड़ा यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि जब एक कंट्री का जो टाइम जोन होता है सेकंड कंट्री को ओवरलैप करता है, तो वहाँ पर काफी ज्यादा वॉल्यूम आता है, और वही बेस्ट टाइम होता है ट्रेड करने का, आपको अभी समझाऊंगा, ठीक है। और अभी यहाँ पे मैंने एक चार्ट दिया, उसके अकॉर्डिंग आप समझ लो कि यहाँ पर टाइमिंग क्या रहता है। न्यूयॉर्क नॉर्थ अमेरिका सेशन रहता है 5-5:30 से 2:03 AM, रात के 2:03 AM तक, मतलब रात के 30 AM तक, रात के 2:30 बजे तक का टाइमिंग रहता है। टोक्यो एंड एशियन सेशन 5:30 बजे खुलता है मॉर्निंग में, और दिन में 2:30 तो यहाँ पे मैंने सारे यहाँ पर टाइम जोन दिए हुए हैं, आप इसके अकॉर्डिंग इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि हर कंट्री का अलग एक टाइम सेशन होता है और इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक इफेक्ट होता है। और जो इसमें चार जो है कंट्रीज ऐसी जिनका मतलब जो मेजरली, जिसमें आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा, जो कि मेजरली पार्टिसिपेट करती है, जिनका हम क्या बोलते हैं फोकस रखते हैं इन कंट्रीज का पार्टिसिपेशन, ठीक है। सिडनी, टोक्यो, लंदन एंड न्यूयॉर्क जो टाइम जोन है जब इनका मार्केट ओपन होता है, ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है फॉरेक्स मार्केट के लिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आता है और मोस्ट एक्टिव जो फॉरेक्स ट्रेडर होते हैं इन कंट्रीज में एक्टिव है। सो गाइस अब आप मेरे पीछे एक चार्ट देख रहे हो, ये चार्ट है फॉरेक्स मार्केट का ही चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अभी इससे प्रीवियस आपको इस एक चार्ट में एक चीज़ दिखाई थी यार, यहाँ पर टाइम जो है सेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है और ओवरलैपिंग काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, कि जब एक कंट्री का मार्केट
फॉरेक्स का सेशन है वो क्लोज होने वाला है, एंड दूसरा जो है दूसरे जो कंट्री का सेशन है वो क्या होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। तो वहां पे जो वॉल्यूम होता है वो काफी ज्यादा वेरी करता है। उसी का मैं यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे चार्ट से दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है। लंदन की ओपनिंग हो रही है ना, एंड न्यूयॉर्क की ओपनिंग हो रही है, तो यहाँ पर लंदन की क्लोजिंग हो जाएगी, यहाँ पर न्यूयॉर्क का ओपनिंग हो रहा है, और इस टाइम जोन में, ठीक है, पर्टिकुलरली इस जगह पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओवरलैप स्टार्ट हो चुका है। लंदन की ओपनिंग यहाँ हुई थी, ठीक है, क्लोजिंग यहाँ पे होगी, लेकिन इस बीच में हमारे पास क्या हुआ, न्यूयॉर्क का ओपनिंग हो रहा है। तो यहाँ पे एक तरीके से हमारे पास लंदन मार्केट ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ न्यूयॉर्क मार्केट भी के पार्टिसिपेंट्स भी आ गए, और एक्टिवली सुबह पता होगा आपको कि मार्केट खुलते लोग कैसे रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम देखने को मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, और इसीलिए जब टाइम जोन ओवरलैप करते हैं, कोई भी दो कंट्रीज का सेशन का जो टाइम जोन है ओवरलैप करता है, वहाँ पे मैक्सिमम आपको वॉल्यूम देखने को मिलता है, और वो एक बेस्ट टाइम होता है इस फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने का। सो जो चार्ट मैंने आपको दिखाया है ये आपको यूरो यूएसडी का एक और एग्जांपल मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। और इस एग्जांपल में देखो, यहाँ क्लियर देख सकते हो, यहाँ पे लंदन की ओपनिंग हो रही है, न्यूयॉर्क की क्लोजिंग हो रही है, ठीक है, लंदन क्लोजिंग हो रही है, और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर जहाँ जहाँ पे भी टाइम ओवरलैप करे ना, जहाँ पर आपको दो जो ये मैंने कलर वाला जो एक शेड है जो आपको देख रहा होगा, जहाँ जहाँ पे भी ओवरलैप हो रहा है उसके बीच का आप क्या देख लो, वॉल्यूम देख लो, और यही होता है मोस्ट ट्रेडेड टाइमिंग, मोस्ट ट्रेडेड जोन कह सकते हो, और मोस्ट एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इस टाइम जोन में यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो गाइस अब आप पूछेंगे कि भैया फॉरेक्स मार्केट है कहाँ, हमें तो दिखता नहीं। अब मैं बताता हूँ आपको कि फॉरेक्स मार्केट कहाँ है। तो मैंने क्वेश्चन किया कि कहाँ है, वेयर इज इट, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड फॉरेक्स मार्केट इज दैट नो फिजिकल बिल्डिंग। यहाँ पे जैसे आप एनएसी को जाके देख लोगे, बीएससी के जाके फोटो खिंचा लोगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी आपको फिजिकल बिल्डिंग नहीं मिलती है, ठीक है। फिर इंस्टेड ऑफ इट इज अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड ट्रेडिंग टर्मिनल्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। ये ऐसी कोई फिजिकल अपार्टमेंट या फिजिकल बिल्डिंग के बजाय यहाँ पे एक कनेक्टेड सीरीज है, ठीक है, किसकी, ट्रेडिंग टर्मिनल्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स की। एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर, जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन है, ठीक है। जैसे आप देखो इंडियन स्टॉक मार्केट में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, मैन्युपुलेटर, ठीक है, लेकिन यहाँ कौन पार्टिसिपेट करते हैं, इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स एंड रिटेल इन्वेस्टर फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। और अराउंड द वर्ल्ड से हर एक कंट्री से, जो मैंने आपको पिछले दिखाया कि कैसे कैसे हर एक कंट्री के सेशन होते हैं, हर एक कंट्रीज से यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर वो पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी जो बड़े बड़े हैं वो इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट बैंक और कॉमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है। अब आते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट। अब आपको इसमें ट्रेड करना है, मैंने तो बोला कि यार यहाँ पर आप एक लॉट से, जैसे बैंक निफ्टी में आपको एक लॉट ही लेना पड़ेगा, उससे नीचे आप तोड़ ही नहीं सकते उसको, लेकिन यहाँ पर आप तोड़ सकते हो। बट यहाँ पे एक क्या होता है, एक लॉट साइज होता है, किस तरीके से आप यहाँ पर बाइंग सेलिंग करते हो, तो यहाँ पर बोला जाता है पिप बोला जाता है, ठीक है। वो मैं आपको अभी चार्ट में एग्जांपल से समझा दूंगा, ओके। तो अब हम चलते हैं इसमें कि लॉट साइज कैसे होते हैं। अगर आप यहाँ पे लॉट देखो 0.1 लॉट, ठीक है, 0.1 लॉट अगर आप बाई कर रहे हो, है ना, और एक पिप का मूवमेंट आया, एक पिप का मूवमेंट आया, इट मींस यू आर गोइंग टू मेक प्रॉफिट ऑफ $1, ओके। 0.5 आपने लॉट यहाँ पर बाय किया, एक पिप का मूवमेंट आया तो आपने $5 बनाया। वैसे ही अगर आपने 5 क्या बोलते हैं यहाँ पर लॉट बाय किया, एक पिप का मूवमेंट आया, आपने $50 बनाया, ठीक है। अब आप हमेशा 0.1 तो बाय करोगे नहीं ना, यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ आपको मैंने कहा था कि यार यहाँ पर फ्लेक्सिबल, आपको अगर 0.1 लॉट बाय नहीं करना है, आपको कितना करना है, 0.0025 इतना भी कर सकते हो, अब आप 0.025 इतना भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कैसे किया था, क्या कैसे आपको कितना प्रॉफिट होगा अगर आपका ट्रेड आपके फेवर में चलेगा नहीं चलेगा, तो इसको कैलकुलेट कैसे करना है और इसको चार्ट पे कैसे अप्लाई करना है, चलो अब मैं इसको आपको डायरेक्टली चार्ट पे समझाता हूँ। सो गाइस प्रॉफिट लॉस को ट्रेड कैसे करना है इसको समझने के लिए मैं सीधा आपको लेके आ गया हूँ चार्ट पे, और मेरे सामने जो एक चार्ट है ये है यूरो यूएसडी का, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, अपने लिए लॉन्ग पोजीशन मुझे लगाना है। सपोज कि मैं प्रीवियस डाटा को लेता हूँ, मुझे यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन लगाना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पुल बैक देखा, पुल बैक देखने के बाद मेरे को यहाँ पे एंट्री बनानी है, ओके। मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गेन बॉक्स लगाया। सपोज मैं जस्ट फॉर द एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कैसे आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब मैंने यहाँ पे प्राइस एक्शन देखा था, प्राइस एक्शन देखने के बाद मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट देखा, ब्रेकआउट किया, पुल बैक देखा, पुल बैक के बाद एक बुलिश कैंडल देखी, तो मैंने सोचा कि मैं एंट्री प्लान करता हूँ, ओके। अब मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान किया, एंट्री प्लान करने के साथ मुझे अब यहाँ पर देखना है कि एग्जैक्टली यहाँ पे मेरे को कितना लॉस और कितना प्रॉफिट हो रहा है, और वो कैसे कैलकुलेट करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने इस गेन बॉक्स पर क्लिक किया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने जो स्टॉप लॉस लगाया है वो 7.7 पे, ठीक है, और जो ऊपर टारगेट मुझे मिल रहा है 16.8, ठीक है, ऑलमोस्ट 1:2 आप कह सकते हो, ओके। तो 16.8 जो है मेरा यहाँ पे टारगेट है, आप इसको राउंड फिगर में 16 ले लो, मेरे को यहाँ पे 16 पिप्स का प्रॉफिट होना है, ओके। और मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था और मेरा जो इसमें रिस्क था वो 7 पिप्स का था। अब मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा कि यार मुझे यहाँ पर प्रॉफिट कितना होगा और कैसे कैलकुलेट करूँ। मैं डायरेक्ट गूगल पर जाता हूँ और गूगल पर मैंने सर्च किया कि पिप कैलकुलेटर,
आपके लिए इजी वे में समझा रहा हूँ, जैसे आपको आदत हो जाएगी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे चला गया फॉरेक्स पिप कैलकुलेटर, ओके। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ कितने पिप्स का प्रॉफिट था। अगर आप यहाँ पे मेरे चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे कितना पिप्स का प्रॉफिट है मेरे को, यहाँ पे परसेंटेज की बगल में दिख जाएगा 16.8, ठीक है। 16.8 डायरेक्ट मैं इसको 16.8 लिख देता हूँ, ओके। यहाँ पे मैं इसको वो करूंगा, ओके। यहाँ पे 16.8 पिप्स का प्रॉफिट था। अब सपोज करो, अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट है जो काफी इंटरेस्टिंग है, जो मैं कह रहा था आपको काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है लॉट साइज में। अब मैं यहाँ पे जीरो, अभी मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ, सपोज किया मैं सीधे यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ एक लॉट से, ओके। मैं 1 लॉट से यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूँ और मुझे 16.8 पिप्स का प्रॉफिट हो रहा है मेरे ट्रेड में। मेरे ट्रेड ने टारगेट हिट कर लिया। अब मैं सीधे यहाँ पे क्या कर दूंगा, कैलकुलेट कर दूंगा। कैलकुलेट करके देखो मेरे को कितना प्रॉफिट होगा। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, ठीक है, ट्रेड लिया था। ट्रेड में मैंने एंट्री बनाई जिसमें मेरे को जो लॉस होना था 7.7 टिप्स का मैंने एसएल रखा था। टारगेट मुझे मिल गया 16.8। लॉट क्या था मेरा, 1 लॉट से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, ओके। और 1 लॉट से ट्रेड लिया तो मेरे को कितना प्रॉफिट है, अराउंड $168 का प्रॉफिट है, कितने पे, एक लॉट पे। और अगर हमारा जो यहाँ पे एसएल देखो, एसएल बनना है 7.7 को, तो डायरेक्ट हम पिप्स पे जाएंगे, इसको कर देंगे, इसको डायरेक्ट कर देंगे 7.7। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ एक लॉट से मुझे 7.7 पिप्स पे कितना लॉस होगा। मुझे $77 का यहाँ पे लॉस हो रहा है। अब मैं $77 बियर नहीं कर सकता, मैं नहीं ले सकता है $77 का लॉस एक ही ट्रेड में क्यों लूं। तो मैं यहाँ पर अपना क्या है, उस क्वांटिटी में जब भी मैं यहाँ पर क्वांटिटी डालूंगा उसको क्या कर दूंगा, जो लॉट साइज कर दूंगा उसको कम कर दूंगा। इसको हम कर देंगे 0.25, ठीक है। अब मैं 0.25 से लॉट कर रहा, क्योंकि उतना बड़ा मैं नहीं झेल सकता, एक लॉट से मैं ट्रेड नहीं कर सकता। मैंने उसको क्या होता है ब्रेक डाउन कर दिया, 0.25 में इसको ट्रेड कर दिया। अब मैं कैलकुलेट करूंगा, अब मेरा $19 का ही लॉस, ठीक है। $19 के लॉस में, और उसका अगर जब मेरा टारगेट हिट होता है तो मेरे को यहाँ पे 16 का मिलता है प्रॉफिट, ठीक है। और मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मेरे को $40 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से आपने अपना कैलकुलेट करना है कि जब आप ट्रेड ले रहे हो, एक लॉट में ले रहे हो, तो उसमें आपको कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा। आपको डायरेक्ट सीधा पिप कैलकुलेटर पे जाना है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कितना लॉस और कितना प्रॉफिट होने वाला है, तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या रहेगा। और ये जो चार्ट था मेरे पास यूरो यूएसडी का चार्ट था। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी एग्जैक्टली आपको मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करना है। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। बाकी आप अपनी सेल्फ स्टडी जरूर करें। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम, फॉरेक्स में काम करना चाह रहे हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, कौन सा आपका ब्रोकर बेस्ट है, कौन सा क्या बोलते हैं आपको करेंसी पेयर्स में ट्रेड करना चाहिए, विदाउट नॉलेज आप काम करोगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क है। और लेवरेज आप जितना कम से कम लो आपके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि लेवरेज एक तरीके से लोन कहीं ना कहीं किसी भी सेक्टर में आपके लिए हानिकारक होता ही है, और खासकर जहाँ पर हमें नॉलेज नहीं हो। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और जो मैंने प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा था कि यार भाई ये जो पॉइंट्स में वहाँ पर मैंने जो डिजिट लिखे थे कि यार 6 ट्रिलियन एग्जैक्टली इंडियन रुपीज़ में कितना होता है, आप मेरे को कमेंट करके बता देना, ठीक है। और बाकी आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताओ। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाए ना, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, क्योंकि जब मेरी वीडियो अपलोड होगी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। बाकी मिलता हूँ एक और ऐसी लर्निंग वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।